हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। लेक्चर नंबर 6 आज अकाउंटेंसी का हम कर लेंगे। तो प्रीवियस जो 5 लेक्चर्स हमारे अकाउंटेंसी पे रहे, एक मॉक टेस्ट भी रहा है और 5 लेक्चर्स भी रहे हैं, उस पे हमने जो टर्म्स सीख लिए, जो प्रिंसिपल्स सीख लिए, जो हमने जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स सीख लिए, ठीक है ना, गैप सीख लिया हमने, उन सब को अप्लाई करने का टाइम अब आ चुका है। अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आए हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप 50% अकाउंटेंसी आप जान रहे हो, ठीक है ना। अब उन्हीं चीज़ को, उन्हीं थिंग्स को यहाँ पे, उन्हीं चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। तो अब हम देख लेंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। जब मैंने आपको ड्यूअल कंसेप्ट पढ़ा लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने वहाँ पे देख लिया, ठीक है ना, हमारे लास्ट लेक्चर्स पे हमने ड्यूअल कंसेप्ट देख लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन देख लिया। वहाँ पे एक बात बोली मैंने आपको कि एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन में 2 इफेक्ट मिलेंगे आपको, एक डेबिट का, क्योंकि ड्यूअल कंसेप्ट हमें यही बोलता है, ठीक है ना, एक डेबिट का और दूसरा सेम अमाउंट ऑफ द क्रेडिट, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन में आपको 2 इफेक्ट्स मिलेंगे, एक डेबिट वाला, दूसरा उसी का सेम अमाउंट। अगर 500 डेबिट होता है तो 500 क्रेडिट भी होगा उसी ट्रांजैक्शन में। आइए अब हम इनको सीख लेंगे। रूल्स को जानने से पहले कुछ हम बेसिक्स सीख लेंगे, ठीक है ना। इसी लेक्चर पे हम रूल्स भी जान लेंगे और बहुत सारे आपको मेजर डाउट्स जो आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेजर डाउट्स आ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तब तक लेक्चर अपना बंद नहीं कर लूँगा जब तक ना आपको सारा कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आप लेक्चर नंबर 6 पे बने रहिए। और एक बात आपसे, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लें। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब मैंने अकाउंटिंग क्या होती है वो आपको बता दिया कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, थोड़ा तेज़ इसीलिए जा रहा हूँ, यहाँ पे रिपीट हो रहा है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग इसलिए, रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं, रिकॉर्डिंग हम जर्नल पे करते हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट CR से भी डिनोट करते हैं और डेबिट हम DR से भी डिनोट करते हैं, आर अप्लाई टू ईच ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, इवेंट क्या होता है अब आप सबको पता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क है, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस की जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड दैट इज जर्नल। और सब्सिडरी बुक्स भी होते हैं, वो अलग पढ़ना है हमने, सब्सिडरी बुक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। जर्नल पे हम रिकॉर्ड करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन में जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे उस पे हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगाने ही है, क्योंकि ईच ट्रांजैक्शन हैज़ अ ड्यूअल इफेक्ट। एक साइड डेबिट होगा और दूसरा साइड क्रेडिट होता है, ठीक है ना। हर एक अकाउंट में एक साइड डेबिट होगा, यानी कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। अब अकाउंट क्या होता है ये आपको अच्छे से आपके लेजर पे समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा आपको बताता हूँ मैं। आपका अकाउंट क्या होता है। अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, ठीक है ना। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर हेड के नीचे। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे मैं मशीनरी की ही आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लूँगा, है ना। ये पर्टिकुलर हेड में क्या मशीनरी सेल हुई, परचेज हुई, जो भी मशीनरी के साथ ट्रांजैक्शंस होंगे उनको मैं मशीनरी अकाउंट पे लिख लूँगा, यही अकाउंट होता है। और अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, ये बात आप याद रखना, डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। बट यहां से ही आपके कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली आप याद रखो, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, दिस वन साइड, ये डेबिट साइड होता है किसी भी अकाउंट का। अकाउंटेंसी में किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये वाला साइड ये डेबिट साइड होगा, और राइट हैंड साइड
क्रेडिट साइड होगा। अब कब अकाउंट डेबिट होता है, कब अकाउंट क्रेडिट होता है, वो हम रूल्स के थ्रू जान लेंगे। रूल्स इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको खुद लगेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। कभी एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरे ट्रांजैक्शन पे वही अकाउंट क्रेडिट होगा। सो आप ऐसे नहीं बता सकते। मैं बताऊंगा आपको मशीनरी अकाउंट क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। कभी ये डेबिट भी होगा, कभी ये क्रेडिट भी होगा। यानी कि हम अकाउंट्स पे नहीं क्लासिफाई कर सकते डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हम ट्रांजैक्शन का नेचर देख रहे हैं, उसके ऊपर रूल्स लगा रहे हैं, फिर हमें पता चलता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। चलिए अब डेबिट और क्रेडिट हम सीख लेंगे, किस तरह से डेबिट होता है, किस तरह से क्रेडिट होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आज तक हमने 5 लेक्चर्स में जो भी किया, हमने देखा कि बिजनेस मेनली 3 चीज़ों से डील कर रहा है। यानी कि बिजनेस की 3 चीज़ों से डीलिंग्स होती है। मेजर 3 चीज़ें होती है बिजनेस में, जिसके साथ बिजनेस को डीलिंग होता है। एक कौन सा, देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में परचेज होता है, ठीक है ना। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हमने देखा सेल होता है। बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स को हम स्टॉक लाते हैं, यानी कि एसेट्स होते हैं मशीनरी वगैरह। सिंपली जब भी हम परचेज या सेल करते हैं, ठीक है ना, तो वो किसी पर्सन के साथ ही करते हैं, डीलिंग पर्सन के साथ ही होती है। या किसी से हम पैसा लेते हैं, ठीक है ना, या किसी को पैसा देते हैं, यानी कि पर्सन के साथ डीलिंग होती है बिजनेस में। बिल्कुल 3 मेन चीज़ों के साथ बिजनेस की डीलिंग होती है। एक पर्सन के साथ, दूसरा एसेट्स के साथ। हमने देखा जब भी हमने कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया, उसके बाद कैपिटल जब आया तो फिर हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, चाहे इंटेंजिबल होंगे चाहे टेंजिबल होंगे। यानी कि सिंपली सेकंड डीलिंग होती है एसेट्स के साथ, पर्सनस के साथ भी बिजनेस की डीलिंग होती है, एसेट्स के साथ भी डीलिंग्स होती है। और किसके साथ बिजनेस की डीलिंग होती है, अरे हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं, ठीक है ना, कुछ इनकम्स भी हमें जनरेट होता है, कुछ लॉसेस भी हमें बिजनेस में होते हैं, कुछ गेन्स भी हमारे बिजनेस में आएंगे, ठीक है ना। तो उनको हमने अलग से क्लासिफाई किया। सिंपली हमारे बिजनेस की मेनली 3 डीलिंग्स होती है, या तो पर्सन के साथ इसकी डीलिंग होती है, या एसेट्स को लाएगा, एसेट्स को बेच देगा, ठीक है ना, या इसके पास इनकम आती है, एक्सपेंसेस आती है। इसीलिए हमने क्लासिफाई किया। मैंने आपकी ईज के लिए, आपकी कंफर्ट के लिए मैंने इन 3 चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया। अब आप जान लोगे क्या पर्सनल अकाउंट होता है, क्या रियल अकाउंट होता है, क्या आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी मैंने आपको नहीं बताया, सिंपली याद रखना हमारे बिजनेस की 3 चीज़ों से डीलिंग होती है। मेन 3 चीज़ें होती है, 3 इसको पिलर्स बोलेंगे बिजनेस का। पर्सन होता है, एसेट्स होते हैं, और इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। एसेट्स देखो, पर्सन तो हमें पता है ये पर्सनल इन नेचर होता है, ठीक है ना, पर्सनल इन नेचर क्योंकि पर्सन के साथ रिलेट करता है। लेकिन एसेट और एक्सपेंसेस, लॉसेस ये जो होते हैं ये इम्पर्सनल इन नेचर होते हैं। अब इन्हीं को हम अकाउंट्स में, इन्हीं को अब अकाउंट्स में किस तरह क्लासिफाई कर लेंगे। अरे जनाब, जब हम पर्सनल की ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, जब हम पर्सन की ट्रांजेक्शन्स अलग अलग पर्टिकुलर हेड में कर लेंगे, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जब एसेट्स की करते हैं तो बिजनेस में इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपके एसेट्स के साथ रिलेट होती है, जिनकी डीलिंग्स एसेट के साथ होती है, वो आपका रियल अकाउंट के अंडर आएंगी, ठीक है ना। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आप अपने एक्सपेंसेस, लॉसेस देख लोगे, गेन्स, इनकम्स देख लोगे। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को मिलके हम इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये पर्सन के साथ रिलेट नहीं करते हैं। कहीं पे भी आपको यहाँ पर्सन का नाम नहीं दिखेगा। या आपका मशीनरी अकाउंट होगा, ठीक है ना, या आपका सैलरी अकाउंट होगा। मशीनरी अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। इम्पर्सनल अकाउंट में आपको रियल और नॉमिनल अकाउंट दोनों मिलेंगे। फिर से मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवाऊंगा इन चीज़ों को, देखिए क्या होता है।
हमारे बिजनेस में मेनली 3 चीज़ों के साथ बिजनेस की डीलिंग होती है, या पर्सनस के साथ होती है। जब पर्सनस के साथ हुई, उनके साथ जो भी डीलिंग होगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उनको हम अलग हेडिंग में लिखेंगे और उनको बता देंगे हम पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए अपना रूल होगा, ठीक है ना। एसेट्स के साथ जब भी रिलेट कर लेंगे, जब भी एसेट्स की ट्रांजैक्शंस होगी, उनको हम रियल अकाउंट में लगा देंगे, और रियल अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट अलग रूल होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस देख लेंगे, लॉसेस देख लेंगे, इनकम्स एंड गेन्स हम नॉमिनल अकाउंट पे देख लेंगे, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अलग अलग चीज़ें होती है। अब हम इनके रूल जान लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले और एक बात मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो, ये पता है हमें कि पर्सनल अकाउंट पर्सन के साथ रिलेट, नेम के साथ रिलेट जब भी होंगे तब हम बोलेंगे ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में भी और 3 टाइप्स आपको मिलेंगे। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां पे कंफ्यूजन होता है। अब इस कंफ्यूजन को किस तरह से आप दूर कर लोगे, देखिए। जब भी आप किसी के नाम से, सपोज आपने किसी के साथ डीलिंग की, आपके बिजनेस ने किसी पर्सन के साथ डील किया, तो वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। सपोज आबिद अकाउंट, आपने आबिद के साथ कोई डीलिंग की, आबिद को क्रेडिट पे आपने सामान दिया, तो वो आबिद अकाउंट जो है वो आपका नेचुरल अकाउंट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट आएगा। पर्सन तो है ही है, नाम तो है, जिसके साथ भी आपको नाम लगेगा वो आपका पर्सनल अकाउंट है। फिर क्लासिफाई करना है क्या ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल अकाउंट है। नेचुरल तब हम बता देंगे जब किसी इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भी अल्लाह ने बनाया है, उसके साथ डीलिंग होगी, उसको हम बोलेंगे ये हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट है, ठीक है ना। जैसे शमीम अकाउंट, आबिद अकाउंट, जहूर अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी नेचुरल पर्सन होगा उसके साथ आप नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है ना। इनके लिए रूल सेम ही होता है, बस इनमें फ़र्क ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को आप किस तरह से डिनोट कर लेंगे, किस तरह से रिकॉग्नाइज कर लोगे ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। रूल यानी कि इन तीनों के लिए एक ही होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल ही इन तीनों पर्सनल अकाउंट को लगेगा। आर्टिफिशियल में हम किसी कॉरपोरेट बॉडीज़, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम तो यहाँ पे भी है। मैंने जब भी बोला आपको कि नाम को आप बता देंगे ये पर्सनल अकाउंट है, फिर या नेशनल नाम होगा या आर्टिफिशियल नाम होगा। जैसे जम्मू कश्मीर बैंक, ये तो किसी गॉड की क्रिएशन नहीं, इंसान यहाँ से ही इसको बताता है जम्मू कश्मीर बैंक, ठीक है ना। किसी गॉड की क्रिएशन नहीं, ये इंसान की ही क्रिएशन है, ओके। तो आर्टिफिशियल में सिंपली आर्टिफिशियल ही मैन मेड थिंग्स ही यहाँ पे आएंगी, मैन मेड कॉरपोरेट्स आएंगी, मैन मेड इंस्टीट्यूशंस आएंगे, खैबर इंडस्ट्री अकाउंट, ये सारे आपके आर्टिफिशियल आएंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और 4 चीज़ें आपको इस पे याद रखनी है कौन कौन से आती है। पहले समझो कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव डिनोट करता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है ना। ओके, पर्सन आर ए रिप्रेजेंट ए सर्टेन पर्सन आर ए पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये कब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास ये 4 चीज़ें होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर कोई एक्सपेंस ड्यू हुआ है, हमने अब तक पे नहीं किया, ये लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो उसका मतलब हम ओ कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ओ कर रहा है टू ए सर्टेन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ग्रुप ऑफ पीपल। सैलरी, सपोज सैलरी है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो रियल अकाउंट में आएगा, सॉरी, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे आएगा, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस पे किया है, किसी पीपल, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही पे किया होगा, तो वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे आएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इनकम आपने अर्न किया है, आपके बिजनेस ने इनकम अर्न किया, अभी तक रिसीव नहीं किया, आपको कहाँ से रिसीव करना है, किसी सर्टेन पीपल से ही रिसीव करना है, ग्रुप ऑफ पीपल से ही रिसीव करना है, ठीक है ना। इसीलिए ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये 4 चीज़ें आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में याद रखनी है, बस। इससे अलावा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं होता। अब रूल सीख लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब इनकी एग्जांपल्स बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया रियल अकाउंट, हमने सीखा रियल अकाउंट रिलेट करता है एसेट्स से। हाँ, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए बताया, आपके मेजर डाउट्स में क्लियर करवा दूंगा। यहाँ पे डेटर होता तो होता क्या है।
आप अपने रियल अकाउंट में उन चीज़ों को, उन एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे जो इम्पर्सनल होते हैं। जो भी चीज़ पर्सनल होगी उसको पर्सनल का ही रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। आप बोलोगे सर हमने डेटर देख लिया, जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे डेटर हमारा एसेट है, तो इसको कौन सा रूल लगेगा? अरे भाई ये तो एसेट है बट ये पर्सनल एसेट है, और डेटर आपका पर्सनल जब एसेट है, इस हिसाब से पर्सनल मत मानो, यानी कि ये पर्सन के साथ रिलेट है। डेटर तो आपका कोई इंसान ही होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है ना, या आपका कोई आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कुल मिला के आप ये चीज़ याद रखेंगे, आपका डेटर जो है एसेट तो है बट ये इम्पर्सनल एसेट नहीं है। और एसेट, आपका डेटर एक ऐसा एसेट है जिसको रियल अकाउंट का रूल नहीं लगता है, ठीक है ना। जिसको आप किसका रूल लगाएंगे? जिसको आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। डेटर एक्सक्लूड होता है आपके रियल अकाउंट में, इसको ट्रीटमेंट आएगी पर्सनल अकाउंट के ही अंडर, क्योंकि ये किसी के नाम के साथ ही रिलेट होता है। डेटर कौन होता है? कोई पर्सन ही होगा जो हमारे बिजनेस को ओ करता होगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटर पे आप रियल अकाउंट का रूल नहीं लगाएंगे, डेटर पे आपका पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, ठीक है ना। एसेट के रिलेट तो है, डेटर हमारा एसेट है बट ये इम्पर्सनल एसेट नहीं, बाकी सब आपके इम्पर्सनल एसेट आएंगे। टेंजेबल इनटेंजेबल एसेट को सेम ट्रीटमेंट लगेगी, सेम रूल लगेगा, रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा, ठीक है ना। जैसे आपका लैंड अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, इन सब चीज़ों को आप रियल अकाउंट का ही रूल लगाएंगे। और एक बात एडिशनल पॉइंट है, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। समझने की उतनी ज़रूरत नहीं, आपको ये समझ आएगा डायरेक्टली। इन रियल अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑनली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हमारा बिजनेस कभी कभी करता है और लॉन्ग टाइम इसके लिए वो बेनिफिट डिराइव करते हैं हम उससे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर में एक अच्छा लेक्चर दिया है मैंने वहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ओके, ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। लैंड अकाउंट, लैंड आप किसी से बाई कर लोगे, परचेज कर लोगे, ये तो एक्सपेंस है बट ये कैपिटल एक्सपेंस है, आपको एक बार ही करना है, ठीक है ना, बार बार नहीं करने इन चीज़ों को। फर्नीचर लाओगे आप फिक्स्ड एसेट के हिसाब से अगर लाओगे तो ये भी कैपिटल, ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंचर ही होते हैं। ये चीज़ याद रखना, एग्जामिनेशन में कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। रियल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ कैपिटल एक्सपेंचर को। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट भी हम इसको बोलते हैं। इससे क्या रिलेट करते हैं? इस अकाउंट में हम किन चीज़ों की ट्रांजैक्शंस कर लेंगे? लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस देख रहे हैं हम, गेन्स देख रहे हैं, एक्सपेंसेस देख रहे हैं, रेवेन्यूज़ देख रहे हैं। जैसे आपका सैलरी अकाउंट, ये क्या है सैलरी अकाउंट? अरे सैलरी अकाउंट में हम वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो हमने सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दी होगी, और सैलरी क्या है? ये एक्सपेंस है, तो ये किसके अंडर आएगा? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट याद रखना। आप बोलोगे सर, इसीलिए मेजर डाउट्स यहाँ ही क्लियर करवा दूंगा, जो अक्सर वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होता है। परचेज अकाउंट इट्सेल्फ, बजाते खुद परचेज अकाउंट क्या है? ये एक्सपेंस है हमारा, ये एक्सपेंस है हमारा। और कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रिकरिंग इन नेचर होता है, जो हमें बार बार करना है, हमें परचेज बार बार करना है। हर महीने में हम अपना स्टॉक डंप कर लेंगे। परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। आप बोलोगे सर ये एसेट है। अरे परचेज अकाउंट एसेट नहीं है, स्टॉक एज इटसेल्फ इज ए एसेट। स्टॉक की अगर बात होगी रियल अकाउंट के अंडर आएगा, लेकिन परचेज की बात होगी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसी तरह अगर सेल्स की बात होगी, सेल क्या है? जब हम सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, ये हमारी इनकम है, और ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम है, वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट भी आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी कोई इनकम है, ठीक है। सो तमाम इनकम्स, गेन्स, लॉसेस को हम कहाँ पे दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। जब हम फाइनल अकाउंट्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉमिनल अकाउंट्स प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं, ठीक है ना, जो कि हम कैपिटल अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। लास्ट पे आपको पता चलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी,
कहीं से भी अगर प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड होता है, प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग या सफिक्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, ठीक है ना, अगर ये तीन चीज़ें आपके नॉमिनल अकाउंट के साथ ऐड ऑन है, ऐड हुई है नॉमिनल अकाउंट को, तो ये नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है। जैसे हमने देख लिया सैलरी अकाउंट कौन सा है, आपका नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? ये एक्सपेंस है। अगर इसी को मैं प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग लगा दूंगा, क्या नॉमिनल अकाउंट रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, पर्सनल, ठीक है ना, और कौन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। सो सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग लगाएंगे, ये आपका पर्सनल बनेगा। ओके, ऐसे ही प्रीपेड रेंट लगाएंगे, ठीक है ना, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इनकम। इनकम तो एज इट सेल्फ क्या है, इनकम इज ए नॉमिनल अकाउंट, लेकिन जब एक्रूड इनकम हमने लगाया तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। याद रखना, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी होगी तो आप कौन सा रूल लगाएंगे? इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप पर्सनल वाला रूल लगाएंगे, न कि अपना नॉमिनल वाला, ठीक है ना। जब सैलरी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सैलरी अकाउंट होगा या कोई भी एक्सपेंस अकाउंट होगा तब आप नॉमिनल वाला रूल लगाएंगे। अब ये रूल्स क्या होते हैं वो आगे हम देख लेंगे। ओके, रूल्स पे अब आएंगे, उससे पहले भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार यहाँ पॉइंट से भी पॉइंट निकलता है, ठीक है ना। और नॉमिनल अकाउंट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ही ज़्यादातर बात करते हैं। ज़्यादातर क्या, हम यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांजैक्शन करते हैं। अब खुद ही आएगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों? जैसे परचेज आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बार बार करना है। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर दिया है आप लोगों को, आप वहाँ से जाके इन चीज़ों को क्लियर करोगे। आगे तब बढ़ना मेरे लेक्चर्स पे जब आप पहले 5 लेक्चर्स देख लोगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको ड्राइंग की बात बोलूँगा, ड्राइंग क्या होता है ये मैंने बता दिया पर्सनल यूज़ के लिए। किस अकाउंट में आप इसको कर लोगे, ये आपको एक बार पूछा गया था एग्जामिनेशन, JKSSB ने लास्ट एग्जाम में ये बात पूछी गई थी और अक्सर बच्चों ने ये गलत किया था। ड्राइंग क्या है आपका, कोई मुझे बता सकता है? कोई बोलेगा लॉस है, एक्सपेंस, कुछ नहीं है, न ये लॉस है न ये एक्सपेंस होता है। अगर लॉस होता, एक्सपेंस होता, हम नॉमिनल अकाउंट की ट्रीटमेंट करते। ड्राइंग को आपका पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। अब बोलोगे आप सर कैसे? देखिए, ड्राइंग ना लॉस है आपका ना एक्सपेंस है, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट, नॉमिनल अकाउंट का रूल नहीं दे सकते। ये सिंपली रिडक्शन होती है कैपिटल में। कैपिटल किसकी होती है? ओनर की, यानी कि ये हिसाब रखता है ओनर का पैसा कितना रहा मेरे पास। क्योंकि अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ ओनर का 10 लाख इक्विटी है मेरे बिजनेस में, ओनर की कैपिटल 10 लाख है, उसने 1 लाख यहाँ से विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, वहाँ पे 9 लाख बैलेंस रही, ठीक है ना, 9 लाख उसकी बैलेंस रही। तो ये रिडक्शन हुआ कैपिटल में। ये ड्राइंग अकाउंट जो है ये यही हिसाब रखता है कि मेरे ओनर के पास, यानी कि मुझे अब ओनर को कितने और पैसे देने, कितनी लायबिलिटी है। अब 10 लाख थी पहले, 9 लाख ही रही, तो ये ओनर का ही हिसाब रखती है। ओनर क्या है? पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट पे आएगा। कोई इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखता है, कोई इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखता है। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही ये बात अब तक क्लियर है कि ये किस अकाउंट पे रखा जाएगा। सिंपली याद रखना, ड्राइंग आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। फिर से बताता हूँ, ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ओके, कैपिटल भी आपका पर्सनल अकाउंट ही है, ठीक है। अब रूल्स देख लेंगे हम, गोल्डन रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है टाइम क्या हुआ, इसको आप कल ही कर लेंगे क्योंकि इसका आपका बहुत हैक्टिक बन जाएगा, ठीक है ना। रूल्स हम कल ही सीख लेंगे, क्या किस तरह से डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट, अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको और मेजर डाउट जो है वो क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।